Hello student, most welcome to my channel Progressive Mechanics Classes। डियर स्टूडेंट्स, आज है रक्षाबंधन, इसलिए आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्लोटेशन एंड बायनेंसी कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ और आज हम लोग 15 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो फ्लोटेशन और बायनेंसी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो चलिए न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। न्यूमेरिकल यह है कि एक आयताकार नौका 5 मीटर लेंथ है, इसका 3 मीटर विड्थ है एंड 1.2 मीटर उसका डेप्थ है। समुद्र के जल में नौका के निमज्जन की गहराई, मतलब कि उतना वो सबमर्ज है 0.8 मीटर। यदि नौका के आधार से उसका गुरुत्व केंद्र 0.6 मीटर ऊपर है, यानी आधार से 0.6 मीटर ऊपर है, तो उसका मेटासेंट्रिक हाइट ज्ञात कीजिए। और ये बोल रहा है कि समुद्र के पानी में उतर रहा है, तो उसका डेंसिटी दे दिया है कि 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम फिगर बनाते हैं, एक ट्रेक डायग्राम। जैसे कि मान लीजिए ये थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन में बनेगा ही, जाहिर सी बात है। इंक्लाइन पोजीशन में नहीं बनेगा तो मेटासेंट्रिक हाइट मिलेगा नहीं। ये आपका है सी रेक्टेंगुलर, जिसका थोड़ा सा पोजीशन कुछ ऐसा होगा, आगे ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। क्या बोल रहा है 5 मीटर लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है ये 5 मीटर है। फिर क्या बोल रहा है 3 मीटर विथ, मतलब ये 3 मीटर इसका विथ हो गया। और 1.2 मीटर इसका डेप्थ, मतलब यहाँ से ले करके और ये तक, ये जो है ये 1.2 है। आगे क्या बोला, समुद्र के जल में नौका के निमज्जन की गहराई 0.8 मीटर है। मतलब कि 0.8 मीटर पर, यानी ऐसा वो सरफेस है कि यहाँ से ले करके और 0.8 मीटर पर ये इसका मान लेते हैं। तब यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, यहीं पर है फ्री सरफेस, यानी समुद्र के पानी का जो फ्री सरफेस है यहाँ तक है। और यहाँ से ले करके और ये आपका है 0.8 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये दिया है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि यदि नौका के आधार से उसका गुरुत्व केंद्र 0.6 मीटर है और 0.6 मीटर उसका गुरुत्व केंद्र है, इसका मतलब ये यहाँ से ले करके और 1.2 है, तो इसके हाफ पर इसका सीजी पड़ रहा है 0.6, मतलब कहीं ए बीच में पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पड़ रहा है, इसे यहाँ तो नहीं पड़ेगा, ये पूरा 1.2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 0.8 है, तो कहीं कहीं ये नीचे ही पड़ेगा, यानी कह सकते हैं इसके हाफ ही पे पड़ेगा। मान लीजिए यहीं पे पड़ता है इसका सीजी, तो ठीक है, कर लीजिए। यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका हो गया ये 0.6 और यहाँ से ये 0.8 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें तो इसका एक ऐसे एक्सिस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका जी आएगा, इसके ऊपर कहीं मेटासेंट्रिक हाइट आएगा और यहाँ पर कहीं यहीं कहीं पर ये बायन सेंटर ऑफ बायनेंसी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें जानने की कोशिश करना है कि ये सेंटर ऑफ बायनेंसी यहाँ से कितने दूरी पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, 0.8 मीटर यहाँ से 0.8 मीटर ये सबमर्ज्ड है, तो जाहिर सी बात है इसकी हाफ पोजीशन पर ही ये सेंटर ऑफ बायनेंसी पड़ेगा। इसका मतलब इसके बेस से लेकर सेंटर ऑफ बायनेंसी का जो डिस्टेंस होगा इसका हाफ होगा 0.8 का, मतलब हम कह सकते हैं 0.4 मीटर। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, एकदम क्लियर है। और क्या पूछ रहा है, मेटासेंट्रिक हाइट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है और डेरिवेशन भी आपने किया होगा।
और मैं बता देता हूँ क्या है वो फार्मूला। जो मेटासेंट्रिक हाइट जीएम होता है ये इक्वल होता है डीएम प्लस माइनस डीजी। यही होता है जीएम। जीएम मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर टू द सीजी पॉइंट ऑफ द बॉडी। ये मेटा सेंट्रिक पॉइंट हो गया, एक मेटा सेंट्रिक पॉइंट एम हो गया, और ये मेटा सेंट्रिक हाइट हो गया जीएम। जीएम इक्वल टू बीएम प्लस माइनस बीजी। अब प्लस का मतलब है क्या कि मेटा सेंटर अगर नीचे पड़ जाए और अगर मेटा सेंटर जी से ऊपर हो जाएगा तो हम माइनस में लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, बीएम निकालना पड़ेगा। तो बीएम निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला और सीखा होगा। बीएम निकालने का एक फार्मूला आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वॉल्यूम का रेशियो होता है। अब रही बात इसमें दोनों में हमें समझने की ज़रूरत है गाइज यहाँ पर समझने की हमें ज़रूरत है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस पर लें कि इस एक्सिस पर लें, यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये पूरे जहाज़ का वॉल्यूम लें कि ये जो जितना भाग डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम लें। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लेंगे, यहाँ पर ये जो जहाज़ है, जहाज़ का जो क्रक्स ऊपर का पोर्शन है इस तरह का, अगर हम देखें यहीं पर हम लेंगे, ये सरफेस है उस पर का। तो जिस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ये जो जहाज़ का ऊपर का सरफेस है यही सरफेस ठीक नीचे भी होगा। तो जिस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कम होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को हम कंसीडर यहाँ पर करेंगे। देखिए एक है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्स एक्सिस की अगर अबाउट निकालें, एक्स एक्सिस के अगर अबाउट निकालें तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक मिलेगा। क्यों, अगर एक्स एक्सिस इसको एक्स एक्स माने तो एक्स एक्स की अगर देखिए यहाँ पर आई एक्स एक्स, अगर इसको निकालना तो क्या होगा, एक्स एक्सिस इसको काटता है उसका क्यूब, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3/12। और फिर एक वाई वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो वाई वाई एक्सिस किसको काटता है, इसको वृत्त को काट रहा है, उसका क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5/12। तो इन दोनों में उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कौन अधिक है कौन कम है, तो ये देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अधिक है, यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अधिक है। और ये वाई वाई एक्सिस यानी इसके एक्सिस, यानी कह सकते हैं कि जहाज़ के लेंथ के एक क्रॉस या थ्रू जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इसीलिए हम इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करेंगे। गाइज आपके मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि क्यों हम इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम वालों को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ऐसा है कि जब शिप का हम डिज़ाइन करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से अबाउट जो हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जहाज़ उस एक्सिस के परितः इतना रोटेशन कर सकती है और वाई एक्सिस के परितः इतना रोटेशन कर सकती है। अगर हम जहाज़ का डिज़ाइन अगर इस एक्सिस पे कर दें इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले करके, तब तो पता चलेगा कि इतना ही सहाना चाहिए था, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, तब तो जहाज़ क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। और हम अगर क्या करें कि इतने पर अगर डिज़ाइन कर दें तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर आएगा ही नहीं, तो जहाज़ सेफ रहेगा। जैसे कहने का मतलब है ये आप हैं और ये क्या करते हैं, आपका कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन है उठाने की, आपको क्या किया 60 किलो न्यूटन डिजाइन कर दिया उठाने के लिए कि आप 60 किलो न्यूटन उठा सकते हैं। तो ये बताइए आप 60 किलो न्यूटन कभी उठा पाएंगे, नहीं। इसलिए 50 किलो न्यूटन पर ही आप 60 किलो न्यूटन पर डिजाइन कर दिए, आप 50 किलो न्यूटन ही उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, फेल कर जाएंगे जब 60 किलो 50 से थोड़ा सा भी अधिक होगा। तो इसलिए हम 50 भी नहीं करके हम क्या करते हैं 40 पे डिज़ाइन करते हैं। क्यों 40 पे डिज़ाइन करेंगे, तो इससे ये होगा कि जो व्यक्ति 50 उठा सकता है वो 40 भी उठा सकता है। इसलिए हम हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम वाले पर कंसीडर करेंगे।
इस पर नहीं कंसीडर करते, इसी पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात। अब रहा वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हम लेंगे डिस्प्लेस्ड का, जो इस जहाज़ के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ है उसी का वॉल्यूम लेंगे। तो हम वॉल्यूम के लिए काम यहीं पर कर दे रहे हैं, इतना स्पेस हमारे पास बचा हुआ है, वॉल्यूम के लिए काम यहीं पर कर दे रहे हैं। V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होता है आपका, ये पूरा एरिया तो हो ही जाएगा, यानी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और कितना डूबा है 0.8, तो आप ले लीजिए इतना, कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 मीटर क्यूब। ये आपका 12 मीटर क्यूब आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल गया, V भी निकल गया, तो हम B निकाल सकते हैं। B कितना होगा आपका, B निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम रखते हैं यहीं पर। तो ये देखिए 3 पर पावर 3 है, तो कितना होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, और 27 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, और फिर उसे 12 से डिवाइड करेंगे। तो मैं कर दे रहा हूँ, कैलकुलेटर तो अलाउ होगा आपको एग्जामिनेशन में। और 27 मल्टीप्लाई बाई 5 और अपान 12, तो ये हो गया 11.25। इसके चाहें आगे तो आप यहीं लिख सकते हैं 11.25 मीटर पर 4, और यहाँ पर यहाँ रखना पड़ेगा 11.25 अपान कितना होगा V का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 12, ये 12 है। तो BM का वैल्यू कितना हो गया आपका 11.25 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आ गया 0.9375, 0.9375, और मीटर होगा, मीटर में आया क्यों डिस्टेंस है। तो ये रहा अब बात BM हो गया। चूँकि मेटा सेंटर G से ऊपर है इसलिए हम माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। और BG कैसे निकलेगा, BG बहुत आसानी से निकल सकता है। कैसे, यहाँ आप चित्र पर ध्यान से देखें, चित्र यहाँ पर आसानी से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ से ले करके बॉटम से ले करके और G की जो दूरी है वो 0.6 है, और यहीं बॉटम से लेकर के सेंटर ऑफ बायएंसी की जो दूरी है वो 0.4 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, बॉटम से यहाँ जो CG पॉइंट की दूरी है वहाँ से अगर बॉटम से बायएंसी पॉइंट की दूरी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्यों ये डिस्टेंस निकल नहीं जाएगा, एकदम जैसे निकल जाएगा। यानी हम यहीं पर BG निकाल देते हैं, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, यानी हो गया 0.6 माइनस 0.4, यानी हो गया आपका 0.2 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इतना काम तो कर दिया। अब क्या करते हैं, मेटा सेंटर हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, BM, हमने ये निकाल दिया। BG चाहिए तो BG हमने ये निकाल दिया। तो क्या करते हैं, हम यहीं पर निकाल देते हैं, यहीं पर आराम से निकाल सकते हैं। BM कितना रखना पड़ेगा 0.9375, और माइनस का साइन क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेटा सेंट्रिक हाइट जब CG पॉइंट से ऊपर आता है तो माइनस में लेते हैं। और BG कितना है 0.2 मीटर, तो यहाँ 0.2 मीटर आप ले लीजिए। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 0.2 कितना आ गया 0.7375 आप देख सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप यहीं पर लिख लीजिए, जो मेटा सेंट्रिक हाइट आपका मिला 0.7375 मीटर, और यही हमारा आंसर है। और यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक की खूब पढ़िए, खूब मेहनत से। ठीक है।